में जो त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल तलाक हटाया था, क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले थे? अरे आप पहले जाके ये बताओ, संविधान तले की नहीं है, विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हिंदू जातिवादी है, घोर जातिवादी। अच्छा, महात्मा गांधी 4 मई 1928 को, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता हूँ, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है, तो बोलो क्या महात्मा गांधी जातिवादी है? या आदमी महात्मा गांधी को जातिवादी बोलता? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे। नहीं, अमित देवगन जी ये माफी मांगे, महात्मा गांधी को जातिवादी बुलाए। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की शुरुआत मनुस्मृति से हुई। महात्मा गांधी जातिवादी है, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। जो भी उसका समर्थन करे वो जातिवादी है। जो भी जातिवादी बोलना शर्म आनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का अपमान नहीं करूंगा। राजकुमार भाटी शर्म आनी चाहिए। चिल्लाना नहीं है। ओके, राजकुमार भाटी को 30 सेकंड दीजिए। मनुस्मृति का जो समर्थन करे वो जातिवादी है और हम विरोध कर रहे हैं, हम जातिवादी। महात्मा गांधी जातिवादी है आपकी राय में? जो भी मनुस्मृति का समर्थन करे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहीं समर्थन किया। अम्बेडकर के फर्जी लोग हैं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? हम बताइए ना, क्योंकि अम्बेडकर 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 कहा जाता है। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? गोबर भरा का तुम भेजे में। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नहीं नहीं, सही सही बोलिए। अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कौन? भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान। भाटी जी, आई रिगार्ड यू अलॉट, आई रिगार्ड यू अलॉट। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार दलित की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप बताइए। रमेश जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। अगर आप अपनी बहस को गंभीर रखना, मैं गंभीर ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? जातिवाद पे सुनिए, जाति व्यवस्था पे सबसे सुंदर पुस्तक बाबा साहब की एनलेशन ऑफ कास्ट है। मैं सारी बात आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। अम्बेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया था? इसका जवाब देना आप दे या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? मैं जवाब दे दूं। नहीं, कौन सी पार्टी से बाहर? कांग्रेस से बाहर किसने? कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं वो। नहीं, अरे कांग्रेस ने आरपीआई बनाई थी। एक सेकंड, एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी उनकी। कांग्रेस में थे ही नहीं। पंडित नेहरू ने उनको चुनाव, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। फर्जी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। कांग्रेस में कभी नहीं आए। कांग्रेस ने चुनाव हराया उनको। बाबा साहब कांग्रेस में कभी नहीं। बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कृपया बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए किसने हराया था? देखिए, नहीं बताइए किसने हराया था, सच बताइए। नहीं, आप आज का जो बहस का जो मुद्दा है वो क्या है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे बताइए। आप बताइए ना सर। गांधी गोली किसने मारी? नहीं, नाथुराम गोडसे ने। कौन था वो? नाथुराम गोडसे। कौन था वो? नाथुराम गोडसे कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी उसकी? देखिए, अब मेरे में कौन सी पार्टी उसकी पूजा करती है? ऐसा सवाल मैंने कौन सा पूछ लिया है? पूछिए, बताइए ना। अम्बेडकर साहब को चुनाव नहीं, पार्टी ने हराया। आप लोग सर्च करिए और आप लोग बताइए, गोली मारने वाला व्यक्ति किस पार्टी ने हराया? किस पार्टी से आता है? के खिलाफ कौन सी पार्टी थी? पंडित नेहरू कहां खड़े थे? ये देश जाने और समझे आज कि अम्बेडकर की बात करने वाले अम्बेडकर के विरोधियों के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर खड़े रहे हैं। आप बात करते हैं, देखिए ये नया भारत है, ये झूठ फरेब, ये नया भारत है, ये झूठ फरेब प्रोपेगेंडे से नहीं फंसेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला भारत है। इसलिए अम्बेडकर की बात करके अम्बेडकर को हराने वाले लोगों के साथ जो खड़े होते हैं, ये देश देखेगा और देखता रहेगा। इसलिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के खिलाफ थी और आज कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, राजद सब खड़े हैं। सीधी सी बात है। ओके, स्वामी दिवानकर आप बोलिए। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे सब बैठे हैं, यूथ बैठा, बताना चाहिए और बोलना चाहिए। मनुस्मृति पर भाटी जी ने चर्चा किया और मनुस्मृति पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति के मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से एक बात पर चर्चा कर सकता हूं। मैं अपनी बात कहूं, आप उसका संवाद में उत्तर दीजिएगा। मनुस्मृति के श्लोक कितने हैं? मनुस्मृति के कौन से श्लोक से आपको समस्या है? मनुस्मृति में वर्ण, कौन-कौन से श्लोक पर समस्या? मैं बोल दूं, आप बोलिएगा। आप पूछ रहे हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र किया गया और वर्ण जाति के आधार पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र लोगों की जातियों से जोड़कर वर्तमान देखा जा रहा है, उसका जाति से लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर जातियों में बांट दो, तो वो आपकी इच्छा हो सकती है। देखिए, सबसे खराब बात क्या है, जो श्लोक इनके पक्ष में पढ़ रहा होगा उसे तो असली बता देंगे, जो इनके विरोध में पढ़ रहा होगा उसे नकली बता देंगे।
मनुस्मृति में बहुत सारे खराब से लोग हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, अब आप उनसे पूछ लीजिए बस। आपको आप जी 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 एक सेकंड, सतीश के सिंह और सोमनाथ भारती फर्स्ट यू, क्या आपको लगता है, देखिए इस बहस के दो है, ये तो दिवाली का मौका है और चुनाव का मौका भी है, दो चीजें बड़ी अहम है, महागठबंधन का खेल कौन बिगाड़ रहा है बिहार के अंदर, कौन सी पार्टी है जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ रही है, और अंबेडकर जी पर आपने जवाब नहीं दिया, मुझे अफसोस है, आपको पता है जवाब फिर भी आप चुप रहे। सबसे पहले देशवासियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, और भगवान श्री राम के आदर्शों पे हम चलें, इसकी मैं सबसे कामना करता हूं, और उनके आदर्श बड़े अच्छे हैं। और भैया ने कहा जय श्री राम, मैं कहता हूं आप सब बोलें जय सिया राम। बिल्कुल, जय सिया राम, क्योंकि सिया बहुत जरूरी है, सिया के बगैर राम अधूरे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात इन्होंने कही भी पटाखे, भैया 2018 में एनजीटी का आदेश था कि भाई जो नॉर्मल पटाखे हैं बैन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट की मुसीबत है, और उन्होंने परमिट किया था, ठीक है हम ग्रीन पटाखे चलवाएंगे। लेकिन भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने जो कंडीशंस लगाए थे, एनजीटी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, उसको नहीं लागू करवा सके। उस कारण से 2020 में फिर एनजीटी ने ग्रीन पटाखे भी बंद कर दिए। अब मैं जानना चाहता हूं अपने साथी से कि भैया क्या अब आपके जब शासन आया है दिल्ली में, तो क्या दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी कि जो कंडीशन लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 2 घंटा सवेरे जलाना, 2 घंटा रात जलाना, भैया सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाना, ये कंडीशंस क्या इंप्लीमेंट करवा पाएंगे, ये इनका सवाल है, मेरा सवाल है। नंबर 2, मेरे प्रश्न का नंबर 2, देखिए क्या है कि 20 मिनट से मैं देख पा रहा हूं, बिहार चुनाव पे आपने डिबेट करवाया है, इतने सारे यंग बच्चे हमारे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं सारे यहां पे, क्या किसी ने भी इनके फ्यूचर की बात कर दी? क्या किसी ने भी ये बात करी कि भैया जो उनको शिक्षा मिल रहा है उससे इनको नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? क्या इनका फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? क्या भैया इनके उद्देश्य जो हैं, जो मन में इन्होंने सपने पाले हैं, कई सारे बच्चे बिहार से आए होंगे, तो बिहार से यहां पे क्यों आए, पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? क्या ये सवाल का कोई जवाब देगा? 20 साल से नीतीश जी वहां बैठे हुए हैं, 11 साल से केंद्र में भाजपा बैठी हुई है, तो जब अगर इन सवालों का जवाब नहीं आएगा, अगर 15 पुल 17 दिन में टूट के गिर जाएंगे, 71,000 करोड़ का स्कैम हुआ है बिहार में, ये सीएजी का रिपोर्ट है, उसका जवाब कौन देगा? इन बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? आपसे 2 सवाल पूछे थे। नंबर 3, नहीं, आप 4 मिनट बोल ले, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूं। सोमनाथ जी, आप सबसे लेट, आपके पास लेट आया, लेकिन कसर आपने पूरा निकाल लिया। मैं पूछ रहा हूं महागठबंधन का भविष्य क्या है, और मेरा सरल सा सवाल था, मैं ऑडियंस में किसी ने ढूंढ लिया कि अंबेडकर जी को चुनाव किसने हराया, तो वो अपना हाथ खड़ा, ओके नहीं, कौन सी पार्टी से था, कौन सी पार्टी से था? कांग्रेस से था। देखिए आप, ये चुप्पी कितनी सिलेक्टिव चुप्पी थी, और सब लोग बोल रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर को चुनाव हराने वाली पार्टी कांग्रेस, सीधी सी बात है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली कौन सी पार्टी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब महागठबंधन का भविष्य पे बोलिए। ठीक है, सुनिए, देखिए मुझे भविष्य ना महागठबंधन की देखनी है ना एनडीए की देखनी है, मुझे भविष्य बिहार की देखनी है कि बिहार के बच्चों